नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 5 ऐसे स्टॉक्स जो आपकी पोर्टफोलियो में अगर हैं तो टेंशन फ्री शो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी भर ये स्टॉक्स आपको पैसा बना के देते रहेंगे क्योंकि ये अपने सेक्टर के लीडर हैं। और जब सेक्टर का लीडर ही नहीं चलेगा तो फिर छोटे मोटे शेयर्स तो चलेंगे कैसे। सिंपल सा लॉजिक है, जहां भी ग्रोथ आएगी तो लीडर सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाता है, तो ये लीडर ही है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपके जो शेयर्स हैं वो एक साल में 3 गुना 5 गुना हो जाए, क्योंकि लीडर ऑलरेडी लीड करता है मार्केट को, ऑलरेडी बड़ा मार्केट शेयर होता है, उसको डबल करना मुश्किल है। एक एग्जांपल से समझिए, आप इनिशियली कहीं पे काम करने जाते हो और आपकी 20,000 रुपए की सैलरी हो जाती है। वो 20,000 से 40 आप कर सकते हो, 40 का 80 कर सकते हो, लेकिन 80 से 160 और फिर 320 करने में आपको समय लगेगा। तो जो बेस छोटा होने से जल्दी ग्रोथ मिल जाती है, वो एक बड़े बेस पे पहुंच के नहीं ग्रोथ मिल सकती। 9 लाख करोड़ की कंपनी अगर कोई हो जाए एक बार, तो उसको 18 लाख करोड़ की होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी 9,000 या 900 करोड़ की है, वो में भी किसी एक्सेप्शनल ग्रोथ की वजह से 1800 या फिर बड़ी हो सकती है, 18,000 करोड़ की हो सकती है। अब स्टॉक्स के नाम शेयर करता हूं। सबसे पहले है टाटा ग्रुप से आईटी का दिग्गज टीसीएस। टीसीएस की बात करें तो रिसेंटली मैंने इस स्टॉक को काफी बार आप सभी के साथ डिस्कस करा है और हमेशा कहता हूं कि ये एक ऐसा शेयर है जो पोर्टफोलियो में है तो टेंशन फ्री शो, कोई दिक्कत नहीं है। करंटली 3600 का भाव आ चुका है स्टॉक का। 3,000, 3300, 3200 हर लेवल पे आपके साथ शेयर किया था और कहा था भैया जो रुके रहेगा वो पैसा बना लेगा। कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए कि 4500 रुपए के भाव पर 18,000 करोड़ का कंपनी ने बायबैक किया। हमेशा बायबैक के प्राइस को सरपास करती है। केवल 6% की इक्विटी पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोगों पे है। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, होल्ड करना है, बने रहना है। इस शेयर में अगर किसी का निवेश है तो उनसे कहना चाहूंगा फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट होने वाली है, ऐसा दिख रहा है चार्ट्स पे। और ऑलमोस्ट 3700 टू 3770 का भाव है जो चार्ट्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 4,500 और 5,000 दोनों भाव दिखेंगे। 1 साल भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकते हैं। अगर सेटिस्फाई हो इस लेवल से तो आप अभी भी खरीद सकते हो और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जरूर बनाना। बड़ा पैसा आपका तभी बनता है जब आप एक अच्छी और क्वालिटी कंपनी चुन लो और उसके बाद उसे बाय ऑन डिप्स करो, ये हमेशा याद रखना। दूसरे स्टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो करंटली ये स्टॉक आपके लिए 1660 पे आ चुका है। मैंने 1580 और 1600 कहा था आपसे, और जब 1660 ही था तब मैंने आपसे कहा था कि 1580 ड्रीम लेवल होता है खरीदने के लिए, वहां जरूर लेना है। जिसने लिया गिरा स्टॉक अभी फायदा बना रहा है अच्छा खासा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, रेंज प्ले हो रही है बहुत लंबे समय से। अगर दोबारा किसी भी रीजन से गिरावट हो जाए जरूर खरीदना। यहां पे तो ले ही लो, थोड़ा बहुत तो ले लेना, क्योंकि अभी टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि भैया ऊपर जाने को तैयार हो रहा है। साथ ही साथ अभी फिटसी की रीबैलेंसिंग के चलते स्टॉक में लगभग 4,500 करोड़ के इन्फ्लोज आए हैं। सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग के चलते स्टॉक में लगभग 800 करोड़ के इन्फ्लोज आए हैं। तो ये अलग पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, मूवमेंट आ रहा है इस स्टॉक में। तो जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करें, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 1580 तक खरीदने की राय है, कोई एसएल नहीं रखना है, जितना गिरे उतना खरीदो। 2,000 रुपए का मेरा मिनिमम टारगेट है इस स्टॉक को लेकर अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ भी डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ कहूंगा, शेयर करूंगा कि इसको लेके आराम से चुपचाप बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब इस स्टॉक में एक प्रॉब्लम भी आते हुए दिख रही है। स्टॉक का नाम बताता हूँ, एशियन पेंट। देखिए करंटली ये मार्केट लीडर है और ऑलमोस्ट 1700 प्लस की इसकी करंट मिलियन लीटर्स की पर एनम की कैपेसिटी है और ये केपेक्स कर रखा है। केपेक्स के बाद इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 2632 मिलियन लीटर्स पर एनम की कैपेसिटी, और ये हाईएस्ट है पूरे इंडस्ट्री में। मार्केट शेयर की बात की जाए पेंट सेक्टर में, कंपनी मोर देन 50% का मार्केट शेयर ओन करती है। यानी कि बाकी की सारी कंपनियां जितना टोटल माल बेचती हैं उतना ये अकेला बेच देती है, इनफैक्ट उससे ज्यादा बेचती है। साथ ही साथ डीलर्स इनके इतने शानदार हैं, हाईएस्ट डीलर है इनके पास, और बॉन्डिंग डीलर्स के साथ बहुत तंगड़ी है। इनका एआई सेगमेंट इतना तंगड़ा है कि इन्हें पहले ही बता देता है कौन से डीलर के पास कौन सा प्रोडक्ट खत्म हो रहा है जिसकी डिमांड है, जिससे ये माल तुरंत पहुंचाते हैं और तुरंत बिक जाता है। तो एशियन पेंट इसलिए लीडर है। बट प्रॉब्लम का विषय ये है कि अभी रिसेंटली बिरला ग्रुप ने अनाउंस करा है, बिरला ओपस करके उनका अगली साल मार्च तक ब्रांड मार्केट में उतर आएगा और वो उतरते ही नंबर 2 का प्लेयर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा सेकंड नंबर का प्लेयर बन जाएगा पेंट सेगमेंट में। अभी बर्जर पेंट है जिसकी कैपेसिटी लगभग ऑलमोस्ट 1100 मिलियन लीटर पर एनम की है,
लेकिन बिरला ओपस जो है वो उतरेगा ही 1350 मिलियन लीटर्स पर एनम की कैपेसिटी के साथ, तो वो कंपटीशन जरूर बनेगा। बट एशियन पेंट डेफिनेटली लीड करता है बाजार को, आगे भी बढ़िया पैसा बनाएगा, बने रहने की राय है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अगला स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, और स्टॉक का नाम है L&T, लार्सन एंड टुब्रो। देखिए डेफिनेटली जितनी तेजी आपको दिख रही है उतनी मेरे को भी दिख रही है। मैं इसको यहाँ पे तो लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन 2600-2200 मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ले लूंगा। इसे मैं वॉच लिस्ट में लगा दूंगा। कंपनी के पास 4 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स पड़े हैं, लगभग 4,30,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है। कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ का है। इंफ्रा पे गवर्नमेंट का फोकस है, तो डेफिनेटली ये फायदा होना ही होना है इस कंपनी को। तो यहाँ भी आप डेफिनेटली बाय करके आराम से होल्ड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन और जिग टेंशन के। लास्ट, भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, करंटली टूट रहा है। विंडफॉल गेन टैक्स लगाया गया है जिसकी वजह से हो सकता है और करेक्शन आ जाए, तो बाय ऑन डिप्स करते रहो और टेंशन फ्री बने रहो। ये मेरी तरफ से 5 स्टॉक्स थे। होप आप लोगों को सारी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।